सर ये आपने जो हमें नोटिफिकेशन दिखाया वो डेट्स ऊपर नहीं, नोटिफिकेशन तो बाद में इशू हुआ है। अगर आप देखिएगा लेटर में वो स्टेप कब किया आपने? जी सर देखिए, पहला है लिस्ट ऑफ 50 MNAs वाइल डायरी नंबर सो एंड सो डेटेड। ये मैं पेज 90 पे पढ़ रहा हूँ सर। 3 दिन में ज्वाइन किया है ना आप लोगों ने। पूछ रहे हैं ना, एंड रिसीव्ड इन द कमीशन, वो दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा ना। मिस्टर फैसल, दिस इज आस्किंग फॉर रिजर्व सीट्स। आई एम सेइंग पहले आपने एक स्टेप में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू फर्स्ट रिप्लाई दैट आई वांट टू जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी जी, and then you make a second request after those 3 days have elapsed and you've joined a political party, then you say okay, I want these reserved seats. So my question factually I want to be correct because much depends on it. जी आपने पहले ज्वाइन किया एक स्टेप, जी। फिर आपने कहा अब हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हमें पार्टी की रिजर्व सीट्स, तो मुझे डेट्स चाहिए। आपने ज्वाइन कब किया और ईसीबी ने आपको ले लिया? जी, ये जो अगर आप पहला पैराग्राफ देख लें दोबारा पेज 90 का, दिस इज द ओनली लेटर यू यस यस, नो, इससे पहले अगर आप देखिएगा हमने लिस्ट जमा करवाई है। ये जो आपने दिया है कंसेंट फॉर्म एंड एफिडेविट्स जिसकी डेट्स दी हुई हैं, जी, जी। विल दीज बी कंसीडर्ड एट द डेट्स ऑफ जॉइनिंग? यस, और वो है नहीं ना। What are the dates? Please clear कर दें। What are the dates? Sir, ये can't be the same date. इस डेट तो आप ये और इस डेट को उनको सबमिट करके कंसेंट फॉर्म की डेट क्या है जी कंसेंट फॉर्म एफिडेविट की डेट सर, कंसेंट फॉर्म वो दिया हुआ लेटर के कंसेंट, अंदर लेकिन जो डेट्स कंसेंट फॉर्म दिए गए हैं वो डेट्स गिवन है ये वो भी 21 भी है ना उसमें आखिरी। जी। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या, what did ECP do after that? What the ACP did, it did not write us any letter, but it issued that Which notification is dated 22 and 23. 22 और 23। So They accepted our joining SIC. ये हमने दिए, फिर सीटें मांगी, उस सीट के लेटर को उन्होंने एप्लीकेशन। So what is the answer to my lord's questions? When did they join Sunni Ittihad Council? The date? 19 और 20. So can you refer to something we know from the record? This is what is on the record, sir. 19, 20 और 21 3 डेट्स हैं आपकी। ये 21 को भी ज्वाइन किया है। This has never been questioned. ये जो डेट्स हैं ये कंसेंट और एफिडेविट्स की डेट्स Diary number। नहीं, ये एफिडेविट्स की नहीं है, वो है हाँ, ये जिस लिखा हुआ है। सॉरी, आई एम नॉट रीडिंग इट। डॉक्यूमेंट होगा ना, हर कैंडिडेट अलग अलग डॉक्यूमेंट देना होता सर वो मैं आप फाइल कर दूंगा अगर आपको, बट सॉरी, देखिए, आप यू आर द अपेलेंट, यहाँ पे यू डोंट फाइल, डोंट फाइल इट। बट इफ यू गोइंग टू आर्ग्यू अ केस व्हिच द फैक्ट्स आर नॉट बिफोर अस, दैट आई विल नॉट नोट एज अ फैक्ट unless you show us something. But it's a very important date of joining. सर हम आप कह रहे वो हैं हम फाइल आप प्लीज इससे अखज़ कर लीजिए। नहीं, इससे अखज़ नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बिल्कुल फाइल कर दूंगा। द रीजन वाई दैट इज नॉट really a crucial document is because there is no controversy regarding that. Well, it's a question of a fact. It's not a question everything is a controversy. ठीक है, वो फाइल कर देंगे, फाइल कर। I mean, We'll file the date कि ये जो कंसेंट और एफिडेविट्स हैं ये किस डेट के, वील फाइल अ स्पेसिफिक। नेचुरली जब जिसने फाइल किया होगा उसने कॉपी तो जी रखी जी होगी। जी बिल्कुल, वो ले आइए आधे घंटे में सर, ले आइए। फैसल, वन मोर क्वेश्चन है जी। कि जब आपके पास कंसेंट फॉर्म और एफिडेविट आता है तो कोई उसमें कमीशन का भी कोई है कि वो एक्सेप्ट करे या जी, ये रूल्स में गिवन है सर। फिर वो तो फिर सारा रिकॉर्ड आना चाहिए किस डेट पे आपके पास है। ये तो आप लिख रहे हैं ना 20 और 21 को कि हमारे पास आ गए। सर कमीशन ने तो एक्सेप्ट कर लिया, आप नोटिफिकेशन दे डायरी नंबर 19, 20, 21 की है, वो कमीशन की डायरी है। नो 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 नो, योर लॉर्डशिप ने सीधी नोटिफिकेशन, बिल्कुल नहीं। उनका मैटर इज पेंडिंग। नो 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 नो, आप देखिए पेज 10 पे देखिए सर। यू आर राइट, अब पेंडिंग नहीं है, सही है जी। इस वक्त पेंडिंग नहीं है। फैसल साहब, जो मैं सवाल, रिजर्व सीट्स पेंडिंग है, ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं है, अगर आप देख लीजिए। तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये 51(6) में बताया गया है कि आपको 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। हमें वो प्रूफ चाहिए कि आपने किस ज्वाइनिंग मींस आपने रिक्वेस्ट की पार्टी को या कैंडिडेट ने। सर हम ले आते हैं। नहीं, एक कैंडिडेट ने आपको सुन्नी इत्तेहाद को रिक्वेस्ट की कि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, ये एक ऑफर थी या डिमांड थी, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आनी थी तो जाके वो पार्टी मेंबर बनेंगे। हम वो चीज़ आपसे पूछे किस दिन वो बने। सर ये ले आएंगे, बट देर इज नो कंट्रोवर्सी, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे 3 दिन में हो रहा है। Sir, there is no controversy regarding that. ECP has never raised this objection. ECP has said I that don't understand. Suppose the UCP does not follow the law, it's binding on us.
Sir, but this is No, not. please, देखिए ना, this is a very important thing. Whole thing. Tomorrow they'll come and say we never joined SIC. Then you've not arrayed them as parties. Just everything you're taking on assumptions. No, I'd never proceed on assumption unless there's a document. Sir, मैं ये documents. नहीं, आप कल को आ जाएंगे जी, मैंने तो ज्वाइन ही नहीं की पार्टी। फिर to satisfy your lordships, we'll file those. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो पता चल जाए कि चौथे दिन इन्होंने ज्वाइन किया है तो ये भी देखना होगा क्या चौथे दिन ज्वाइन करने के बाद वो इंटाइटल थे या नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 दिन बताया। सर, ये इशू रेज हुआ था जब मैं ईसीपी का इम्प्यून्ड ऑर्डर पढ़ूंगा, ईसीपी ने ये अपहोल्ड नहीं किया, मैं जब आऊंगा उस ऑर्डर पे, बट लेट मी कंप्लीट which raises an interconnected question. Nor have you made the affected parties petitioners. You've also not arrayed those on the basis of whom these seats are being sought as petitioners. उनको आपने रिस्पोंडेंट्स नहीं बनाए, इनको petitioners नहीं बनाए। एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आ गया जो कि जिसने कुछ भी नहीं किया। असली लोग तो वो होंगे ना जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, वो क्या चाहते हैं उनको तो किसी ने नहीं सुना ना, वो हमारे सामने भी आपने नहीं ज्वाइन कर दिया। आप अज्यूम कर रहे हैं कि इस कागज के टुकड़े पे पार्टी बन गई। अरे ठहर जाइए ना, अब हम भाई किसको ये हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है? एक वो जो 70 लोग हैं, जितने भी लोग हैं कि जी हम में अफेक्ट कर रहा है, वो हमारे सामने पिटिशन नहीं है। दूसरी तरफ वो हैं जी आपने हमें डी नोटिफाई कर दिया या हम अफेक्ट होंगे अगर ये जजमेंट सेट असाइड कर, उनको भी पार्टी नहीं बनाया। और आप कह रहे हैं कि मैं पार्टियों जैसे इलेक्शन नहीं लड़ा मगर मैं इस कागज की बुनियाद पे ये क्लेम कर रहा हूं। भाई हम उनको भी तो सुने ना, आर दे नॉट अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टीज? आप कैन नो दे आर नॉट, they are not necessary parties, they are sufficient, they may be considered to, they may be sufficient but not necessary. So tomorrow parties. they come and file a petition. My lord, they cannot. No, एक second है जी ना, Cannot. No, how can they not? They say I never joined a party. Because sir, ये तो बहुत recognized section 11 अब देखिए ना, explanation 6 कानून of the CPC कानून में says हर आदमी का राइट को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। सर, लेकिन जब एक लोग एक एसोसिएशन या पार्टी के अंडर उनकी लिटिगेशन होती है, दैट जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन खैर आगे बढ़े, आप नहीं कर सेक्शन 11 आप ये बता दें, डॉक्यूमेंट से साबित करें कि किस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, आपने किस दिन उनको एक्सेप्ट किया, वो मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल इसमें साहब, if I may ask a general question. जी I mean, political parties give their reserved seat, the list of reserved reserve lists of female women candidates and non-Muslim candidates. So forgetting, I just want to have some clarity. So suppose there is a political party, vanilla general election, no dispute, nothing, and that political party gets allocated 3 reserve seats, let's say, and I think they go down in order of as per the list, right? So suppose the female candidate proposed at serial number 1 says at that point in time, well, I don't want to become an MNA. What happens? Can she be forced to become an MNA? Of course not. It'll go down to serial number 2. The point I'm making is and asking you is that suppose you do win on this appeal, suppose,